ईरान में जो है दिल जीत गया है। शादी की काम में हैं? अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत करे, कामयाब करे। बिल्कुल अंदर आएंगे माशाल्लाह जो है। लो भाई अबरार भाई के स्कूल में मैं वाली दलील में देने के बाद में आज चल गया पहली बार। खाली अच्छा अभी फिलहाल LKG UKG बच्चा पैदाइश होने के बाद तरबियत सीखे तब उसके बाद जनाब रफ़ी साहब का हमारे बीच में तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। और बच्चों के माँ बाप और बच्चों का खास करके स्कूल शुरू किया गया है अबरार साहब की तरफ से। सबसे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोगों को। जो अबरार साहब की संस्था है वोइस फातिमा फाउंडेशन, ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट 1 साल से कंप्यूटर सेंटर चला रहा है, जिसमें 70 से ज़्यादा स्टूडेंट सर्टिफिकेट ले चुके हैं बेसिक कोर्स का और टैली कोर्स का सर्टिफिकेट ले चुके हैं स्टूडेंट्स यहाँ से। और साथ ही ये सिलाई सेंटर चल रहा है इस ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी, और ट्यूशन क्लास चल रही है हमारी ये वोइस फातिमा ट्रस्ट की। और यही ट्रस्ट अब स्कूल शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है वोइस फातिमा एडोलाइट ग्लोबल एकेडमी। ये स्कूल इंशाल्लाह इस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल रहेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा, नर्सरी LKG और UKG ये प्ले स्कूल है। इसमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, खेल खेल में उन्हें सब कुछ सिखाया जाएगा। और हमारे जो ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं जनाब अबरार साहब, उनका दावा है कि यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा 2 साल में इंग्लिश बोलने लग जाएगा। उसे इस तरह से इंग्लिश में बातें की जाएंगी कि 2 साल में वो पूरी तरह से इंग्लिश बोलने लग जाएगा। और हमारे प्रेसिडेंट अनवर मर्चांट साहब जो हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं वोइस फातिमा ट्रस्ट के, वो लगातार खुद भी देखते रहते हैं क्या चल रहा है कैसे, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, छोटी बड़ी बातों को बहुत ध्यान से देखते रहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी बच्चे ज़हनी तौर पर बेहतर से बेहतर हों। ये खेल जो आप देख रहे हैं मेज़ों पर लगे हुए, ये खेल बच्चों के ज़हन को मानसिक विकास के लिए हैं कि बच्चे में खेलकर उनका मानसिक विकास होगा इनसे। और उनकी सेहत के लिए ये दूसरे खिलौने हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इधर ट्रैम्पोलिन रखा हुआ है खेलने कूदने के लिए, और हर 2 महीने पर यहाँ पर और भी खिलौने आते रहेंगे। हर 2 महीने पे नए नए खिलौने बच्चों के रुचि बच्चों की जो है पढ़ाई में बनी रहे, बच्चा शौक से यहाँ आना पसंद करे, खुद माँ बाप से को सुबह उठाए और कहे कि जी मुझे स्कूल जाना है।
बच्चे के अंदर इतना शौक पैदा करना है स्कूल का, खेल खेल में उसको सिखाना है सब कुछ। ये हमारी कोशिश है, हमारे अबरार साहब की बहुत कोशिश है लगातार। वो इस क्षेत्र के लिए कम से कम फीस में नाम बराबर फीस के लिए में जो है बच्चों को पढ़ाने को तैयार है। और अब हमारी जो मैडम है इंग्लिश से एमए है, ये छाया मैडम आ रही है, आपको स्कूल के बारे में बताएंगी। हेलो, सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ यहाँ आए सभी अतिथियों का, सभी मेंबर्स का, जिन्होंने यहाँ आके हमारे फंक्शन की शोभा बढ़ाई। थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड आई heartily welcome to all of you. My name is Chaya and I am from Raipur Sada. In the field of education, my qualification is MA with English in year 2020 from Rohilkhand University. And I am work at here as a computer teacher, and now I am going to be a school teacher. And that's all about me. Now let's talk about the school. अब मैं अपने स्कूल के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी। जैसे आप सबको पता है यहाँ एक इंग्लिश मीडियम संस्था खुली है जिसका नाम है एजुलाइट ग्लोबल एकेडमी, और उसी लक्ष्य में आप सब यहाँ पर असेंबल हुए हैं। मैं फिर से शुक्रिया करूंगी आप लोगों का। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास पारंपरिक तरीकों से अलग नए नए तरीके हैं। जैसे हम बच्चों को यहाँ खेल खेल में सिखाएंगे, नए नए इक्विपमेंट्स मॉडल उनके साथ साथ सिखाएंगे, बच्चा बहुत उत्साह से सीखेगा। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हर कोई पेरेंट्स जब बच्चे को नए स्कूल में एडमिशन देता है तो वो सोचता है कि उसका जो पहला स्कूल होगा बच्चे का वो कैसा होगा, उसे वहाँ अच्छी सिक्योरिटी मिल पाएगी, अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ मिल पाएगा। वो इस चीज को लेकर थोड़े चिंतित रहते हैं और उनके लिए ये सोचना भी एक बड़ा फैसला है कि अब उनके बच्चे का पहला स्कूल कैसा होगा। तो मैं उन सभी मेंबर्स को, उन सभी पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ मिलकर इस स्कूल का ऐसा वातावरण बनाऊंगी जहाँ आपका बच्चा बहुत उत्साह के साथ सीखेगा और बहुत इंटरेस्ट लेके सीखेगा। अब हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट आता है, एक जो बच्चा है, मैंने जैसे बताया एज ए स्कूल टीचर इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और ये कहने में मुझे कोई झिझक भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जो एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो कहीं ना कहीं एक नन्हा एक्सप्लोरर होता है और उसको सिर्फ एक सही राह दिखाने की, सही टूल देने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मेरे पड़ोस में एक बच्चा था, लगभग 3 से 4 साल का। तो उसका माइंड इतना शार्प था, वो बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी करता था। कभी कभी वो अपने हाथों से इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी करके दिखाता, कभी कभी खिलौने से, उसको खिलौने से खेलना बहुत पसंद था। मैं देखती रहती थी वो, लेकिन वो अपने खिलौनों से नई नई क्रिएटिविटी बनाता था। कभी कभी वो हाथों से ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर देता था कि मैं भी नहीं कर पाती थी। तो ये एक एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए जो नन्हे एक्सप्लोरर होते हैं, उन्हें सही राह दिखाने की जरूरत होती है, सही इक्विपमेंट देने की जरूरत होती है, सही टूल देने की जरूरत होती है। तो ऐसे ही टूल हम अपने स्कूल में प्रोवाइड करेंगे हर बच्चे को, जिससे वो सीख पाएगा और सही अपनी दुनिया की खोज कर पाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है, जैसे अब बच्चों को खेलना तो बहुत ही पसंद है। खेल भी 2 तरह का होते हैं। एक बच्चे वो वाला खेल कूदना ज्यादा पसंद करते हैं, भागना कूदना, एक दूसरे को पकड़ना, और एक खेल होता है इक्विपमेंट्स, जिससे बच्चे नई नई क्रिएटिविटी सीखते हैं। और उन्हीं क्रिएटिविटी को सिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स अवेलेबल हैं। बच्चा खेलेगा और सीखेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं
और अपनी टीम के साथ मिलकर यहाँ एक अच्छा वातावरण तैयार करूं और सभी खिलौनों के साथ बच्चों को कुछ नया सीखने मिलेगा और उनको नया सिखाऊं। शुक्रिया। अब मैं दावत दे रहा हूँ बड़दिल जी, गरीबों के मसीहा, बेसहारों के हमदर्द, पूर्व प्रधान जिला पंचायत सदस्य हाजी मोहम्मद रफी साहब, आपके रूबरू, आपके सामने रूबरू। हेलो, आज एडोलाइड ग्लोबल एकेडमी के उद्घाटन के मौके पर यहाँ तशरीफ फरमा इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम, शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ मंच पर तशरीफ फरमा हमारे इदू पहलवान साहब, भाई फिरोज साहब, भाई जिया अब्बास साहब, भाई ताहिर साहब, भाई मोहम्मद मियाँ, दानिश साहब, हमारे मुन्ने भाई, आबिद नसीम साहब, रिसाल साहब, अकरम साहब, उस्मान भाई, अख्तर भाई, भाई जावेद साहब, और इस प्रोग्राम को दिल से लगन के साथ कामयाब करने के लिए हमारा भाई हैदर, जो इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए कई बार मुझको कॉल की, कुछ मजबूरी थी, मैं नगीने चला गया, यहाँ महल्ले के अंदर तेज के हालात बन जाते, और हमारे दरगाह से एक अरसे से दरगाह की खिदमत करने वाले हमारे मौलाना साहब, हमारे दूसरे मौलाना साहब, और इस स्कूल के, इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रधानाध्यापक हसन रियाज साहब, और अभी अभी ये हमारी बेटी समान छाया, शायद छाया नाम बताया था इन्होंने, और नियर विलेज रायपुर सादात से है ये बिटिया। बड़ी खुशी हुई कि ये इंग्लिश से एमए है, और यहाँ सभी इस स्कूल की सभी टीचर्स हमारी बहनें और हमारी बेटी, और यहाँ तशरीफ फरमा सभी हमारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथियों, और इस प्रोग्राम के एमडी अनवर साहब, मेरे दोस्त सेक्रेटरी अबरार साहब, और बच्चों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं अनवर साहब को और अबरार साहब को। हमारी बस्ती के अंदर उन्होंने केजी, एलकेजी, यूकेजी के लिए इंग्लिश मीडियम से ये स्कूल की आज शुरुआत की है। अबरार भाई हमारे बीच नहीं है, वो बॉम्बे हैं, मैं उनको यहीं से इस मंच के माध्यम से मुबारकबाद देता हूं। साथियों और प्यारे बच्चों, हर इंसान के लिए, हर बेटी, हर बेटे के लिए इस जिंदगी में, इस दुनिया में जीने के लिए अगर कोई मामला है तो वह है तालीम, वो है शिक्षा। अगर आपके पास तालीम है तो हर काम आप सलीके से करेंगे। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपको शिक्षा नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो आप एक जानवर के समान हैं। संस्कृत में इसके लिए एक बहुत एक्सपीरियंस ने जो है ये लिखा था, शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन मैं उसका अर्थ निकाल दूंगा। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते वर्ते लोके भूरिवार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। प्यारे बच्चों, बेटो, साथियों, इसका मतलब ये है, ये संस्कृत में है, जिसके पास न विद्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, न मजहब है, वो इंसान इस सरजमी पर एक पशु के समान है। जैसे कि एक जानवर घास चरता फिरता है, अगर जिस पर ये सारी बातें नहीं है तो वो एक पशु के समान है। तो तालीम का हासिल होना
हमारे नबी हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े, चीन से मुराद भी बहुत दूर था, सऊदी अरब के इलाके से, तो आप तालीम हासिल करें। ये अहमियत तालीम की है। जब आप तालीम याफ्ता होंगे तो हर काम सलीके से करेंगे और बिजनेस हो, तिजारत हो, अपना निजी काम हो, सब में ये आपके काम आएगी। दूसरी बात, जो ये नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी शुरुआत यहां की है, ये बहुत हार्ड काम है। उन माओ से, उन अभिभावकों से, उन बच्चों के मां बाप से मैं ये पहले ही बता दूं कि अगर शिक्षा में कोई सबसे ज्यादा अगर हार्ड तालीम है, क्यों बेटे छाया, तो वो केजी, एलकेजी और यूकेजी है। बच्चे की पैदाइश हुई, छोटा बच्चा है, नियर अबाउट 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल का, उसको कोई इल्म नहीं है, उसको शुरुआत में तालीम देना पहाड़ के जैसा है। अमूमन टीचर्स जो हैं, जब बच्चा जिद करता रहता है, वो समझता नहीं, वो कह रही कि आप कहो ए फॉर एप्पल, वो तो ना कहता, वो जैसे गुलदस्ते को तोड़ता है। तो अमूमन टीचर ये कहते हैं कि भाई मैं कहीं और पढ़ा लूंगी, मेरे बस का नहीं, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाए, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो सबसे भारी तालीम अगर मैं समझता हूं तो वो तालीम यही वाली है। ये तालीम क्या है? अमूमन हमारे बस्ती के और लोग बैठे हैं, अगर उनको पता ना हो तो मैं बताऊं क्या तालीम है। इसमें कोई भी दर्जे का हिस्सा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप कौन सी क्लास पास हैं, आप दर्जा 1 पास हैं, 2 पास हैं, 3 पास हैं, इसमें कोई दर्जा नहीं। इसमें केवल तरबियत देने के लिए, ताकि वो दर्जा 1 में दाखिला ले तो उसे कुछ आता हो। तो ये दर्जा 1 से पहली तालीम है, यूकेजी, एलकेजी और केजी। तो मैं तो यहां टीचर से और प्रिंसिपल साहब से, हसन साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने हमारी बस्ती के अंदर ये स्कूल खोला है, हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, हमारे गांव का, हमारी बस्ती का नाम रोशन होगा। जब इस नर्सरी से निकल करके बच्चा कहीं भी एडमिशन लेगा तो उसमें जोगिरामपुरी का नाम जरूर रहेगा, क्योंकि जहां भी दाखिला होता है, जब बच्चे का हल्का सा टेस्ट लिया जाता है और वो बच्चा आपके यहां ट्रेंड होकर के इतना एक्टिव होगा कि उसके हर सवाल का जवाब देगा, जहां भी दर्जा 1 में उसका फर्स्ट में जो एडमिशन होगा, तो सबसे पहले पूछेगा बेटे तुम कहां पढ़े हो, वो कहेगा जोगिरामपुरी। बोले यार जोगिरामपुरी देहात में ऐसे हालात। अमूमन एक और बात बताती हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई शहर का आदमी हो तो वो बात को अदरवाइज ना ले, मैं समझाने की नीयत से कह रहा हूं। हम लोग इस गांव में रहते हैं, अमूमन गांव के लोगों को शहरी लोग उस इज्जत की नजर से नहीं देखते। ये पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। वो ये सोचते हैं, जैसे आप कहेंगे कि साहब मैं फला और जोगिरामपुरी गांव से हूं, अरे बोले आए तो गांव से है, गंवार है। मतलब उसके ये इल्म नहीं कि हमारी इसी बस्ती में तमाम हमारी बेटियां बहुत तालीम याफ्ता हैं, हमारे बच्चे आफ्ता तालीम याफ्ता हैं। बस वो एक बात सुनते ही कि दैट इज द विलेजर, नो एनी सिटी इन पर्सन, तो वो ये समझेगा ये गांव का देहाती है, ये हमारा मुकाबला कैसे कर सकता है। जबकि गांव का आदमी मेहनती भी गांव का आदमी होता है, काम करने वाला बहुत होता है और सच्चा होता है, ईमानदार होता है गांव का आदमी। हर परेशानी, हर दुख को झेल करके और अपने बच्चों को तालीम दिलाता है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि ये शुरुआत जो हुई है ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और ये जमीन जिसमें ये खुला है इसका फर्स्ट ऑनर मैं ही था। इस जमीन को अबरार भाई को मैंने ही रजिस्ट्री की थी। तो इसके साथ साथ हमें यह भी खुशी है कि मेरी इस जमीन में एक ऐसी संस्था खुली जिससे बच्चों की तरबियत को फायदा पहुंचेगा। और हमारी जो यहां बेटियां पढ़ाएंगी उनसे भी मैं ये बात कहता हूं, चाहे तो हमारा नंबर नोट कर ले, अगर उन पढ़ाने वाली टीचरों को, हमारी बेटियों को
कोई महल्ले से, कोई बस्ती से, कोई आजू बाजू चलने फिरने वालों से अगर कभी भी कोई भविष्य में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल एक बेटी के रूप में डायरेक्ट कॉल लगाना। पूरी मदद फोन पे, पूरी ताकत दी जाएगी और पूरी हिफाजत का जिम्मा लिया जाएगा। मुतमईन होकर के आप जो है यहां करें। बस मैं इसी के साथ बस अपनी बात खत्म करता हूं कि आप लोग दिल लगा करके हमारे बच्चों को तालीम दें, हमारे बच्चों को सिखाएं। हमें बहुत खुशी है कि हमारी इस बस्ती में ये शुरुआत हुई इंग्लिश मीडियम की, क्योंकि हमारे बच्चे जब शहर में जाते हैं और वो 9th क्लास में या 6th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो बेचारे इतने कमजोर होते हैं, अगर उनसे किसी ने एक क्वेश्चन इंग्लिश में कर लिया तो बेचारा डर जाता है, आज इसका जवाब कैसे दूं, क्योंकि हमारा बच्चा 9th में जाकर के इंग्लिश सीखता है। तो ये अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है। शुरुआत जो है ये KG, LKG, UKG से हुई है। अभी हैदर भाई ने बताया, जो यहां सुपरविजन देख रेख करते हैं, कि अबरार भाई की जो मंशा है, अनवर साहब की जो मंशा है, उनकी मंशा 12th तक इसको ले जाने की है, 12वीं क्लास तक। बहुत अच्छी बात है, 12वीं तक होगा, बहुत नाम होगा हमारे गांव का भी और हमारी बस्ती का। बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर के बारे में अरे अभी छाया ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर भी है, तो अच्छी बात है। हमारी बेटी यहाँ सिलाई सेंटर पर जो है अपना सीखें। अमूमन ऐसा होता है कि बच्चियों को शहर में जाने के लिए, सीखने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी भी सवारी नहीं है तो वो बस से जाती है, ऑटो से जाती है। उस सफर में, उस रास्ते में, उस 10-12 किलोमीटर के रास्ते में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर घर के अंदर ही सेंटर खुला हुआ है तो ये भी हमारी बस्ती के लिए तरक्की की बात है। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं अपनी बात को खत्म करता हूं कि आप लोग मेहनत से इसमें काम करें। परवरदिगार आलम रब्बुल इज्जत इसको जो है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे और ये कामयाब हो, और कामयाबी के साथ साथ हमारी जो टीचर्स हैं उनका नाम हो, हमारे प्रिंसिपल का नाम हो, हमारी बस्ती का नाम हो। भाई इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। फोटो दिए जाएगा। लो भाई, लो जी, लो। बहुत शुक्रिया साहब। बाल साहब फोटो आ जाएगा। जावेद जी, रस्सी मेहंदी जी। लो भाई, लो। मोटा भाई लो बेटे। करीब करीब से जाएगा। भाई भाई एक सेकंड आ रहा है। शरीयत परवीन, भाई शरीयत परवीन, पहले मुझे काम सकीना, सकीना, उर्मी, उर्मी, कट करो। ये देखो, भैया